Hello everyone, I hope you all are doing. I Ronak Rohit welcome you all to WS Cube Tech YouTube channel और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐप डेवलपर के कितने तरह के इनकम सोर्सेज होते हैं, यानी कि किस तरीके से एक ऐप डेवलपर इनकम अर्न कर सकता है, कितने ऑप्शंस होते हैं। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐप डेवलपर की, तो इट कैन रेंज फ्रॉम 13 साल से लेके 50 से 60 साल के पर्सन भी अपना ऐप बना के इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये इनकम सोर्सेज रहते क्या हैं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अगर मुझे ऐप डेवलपमेंट आता है, चाहे वो मैं एक एंड्रॉइड के थ्रू बना रहा हूँ, चाहे वो मैं फ्लटर के थ्रू बना रहा हूँ, चाहे मैं iOS डेवलपर बना रहा हूँ, पर मैं अर्न कैसे करूंगा? क्या क्या मेरे पास में ऑप्शंस होते हैं जिससे कि मैं अर्न कर सकता हूं एज अ ऐप डेवलपर? तो उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड डू नॉट मिस टू वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पे कोर कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे इस सेशन के अंदर। बात आती है जब इनकम सोर्स की, तो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल जो आपको मार्केट में मिलेगा विच इज जॉब, यानी कि वैकेंसीज। कंपनी में वैकेंसीज आती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अपना एक अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हैं डेली मंथली बेसिस पे। ठीक है। सेकेंड इन द लिस्ट इज बाय फ्रीलांसिंग। यस, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरीके से, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम फ्रीलांसिंग करते हैं, वो सब भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड इन द लिस्ट इज क्रिएटिंग ओन ऐप। खुद की ऐप बना के हम कैसे अर्न कर सकते हैं। हाउ इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैं कैसे अपनी ऐप को बना के एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, उससे कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। फोर्थ इन द लिस्ट इज क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर दी अदर प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप एक ऐसा ऐप बिल्ड कर रहे हो जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की नीश को मैच करेगा एंड देन आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। फिफ्थ इन द लिस्ट इज क्रिएटिंग ओपन सोर्स एप्लीकेशंस। कैसे हम ओपन सोर्स एप्लीकेशन को क्रिएट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड वो सारी चीजें कैसे प्रोसेस की जाती है वही देखने वाले हैं। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि हम किन 5 मेन पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इन द लिस्ट इज कंपनी प्लेसमेंट, यानी कंपनी वैकेंसीज। तो कंपनी वैकेंसीज का मतलब हो जाता है कि हम टारगेट कर रहे हैं जॉब को। फर्स्ट इन द लिस्ट इज जॉब, कि कैसे आप जॉब अर्न कर सकते हैं एज अ ऐप डेवलपर। क्योंकि सबसे पहला, अगर आपने इस नीश में अपनी स्किल को ऑनर कर लिया है, स्किल सीख लिया, अच्छे से आपको स्किल आती है, तो फिर आपको सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, वो है कि कंपनी में कैसे प्लेस हो सकता है। क्योंकि देखो, मार्केट में हमेशा एक ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। क्योंकि एक पर्सन के पास में बिजनेस आइडिया, यू डोंट हैव द आइडिया, आपके पास में आइडिया नहीं, लेट्स से आपके पास में स्किल है। ठीक है, यू हैव द स्किल कि आप एक अच्छे से अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको आइडिया पुश किया जाए, आपको आइडिया इनपुट दिया जाए, तो आप उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हो। अब ऐसे बिजनेस आइडियाज, क्या जो बिजनेस आइडियाज जिनके पास में होते हैं या उनके खुद के बिजनेस होते हैं, एंड दे वांट कि भाई उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐप पे है, तो मुझे अपना ऐप बनाना होगा ताकि मैं उन पर्टिकुलर लोगों से कनेक्ट कर पाऊं और अच्छे से बिजनेस को प्रोसेस कर पाऊं, स्केल कर पाऊं। या फिर उनके पास में कोई आइडिया जो इन फ्यूचर बहुत बूम कर सकता है, और दैट इज वाई ही वांट समवन टू बिल्ड हिज एप्लीकेशन या हर एप्लीकेशन। तो वहीं पे वो, उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट फर्स्ट ऑप्शन और सेफेस्ट ऑप्शन होता है उसके पास में, जो मार्केट में आईटी कंपनीज होती है उनके पास जाना एंड अपनी एज अ क्लाइंट अपनी नीड को प्रेजेंट करना, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना। एंड देन उन कंपनीज के पास में हायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और एज अ रिजल्ट आउटपुट एक एप्लीकेशन को डेवलप करके देते हैं कंपनी के थ्रू। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जितना ज्यादा काम आएगा उतनी ज्यादा वैकेंसीज होगी, उतना ज्यादा वर्कलोड होगा, तो उतने ज्यादा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस कुछ कुछ डेवलपर्स होंगे जो जिन्होंने अपनी स्केल को देखते हुए कंपनी स्विच कर ली, तो वहां पे उस पर्टिकुलर डेवलपर की वैकेंसी आ गई। वैकेंट मतलब खाली, तो वहां पे उसकी वैकेंसी आ गई। तो वहां पे आप उस पर्टिकुलर प्लेस को फिल इन कर सकते हो। इफ यू हैव द करेक्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस को फिल इन कर सकते हो। अब यहाँ पे भी जब हम कंपनी को चूज करते हैं, तो हमारे पास में जॉब वैकेंसीज में भी 2 ऑप्शन होते हैं, विच इज सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं और मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी कंपनी जिसने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, एंड उसके प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए कंपनी कई सारे ऐप डेवलपर्स को हायर करती है, सो दैट वो
प्रॉपर स्केलिंग कर पाए, प्रॉपर टेस्टिंग कर पाए और उसके ऑडियंस के एक्सपीरियंस को बेटर कर पाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एक आइडिया से स्टार्ट होती है। लेट्स से कोई एक आइडिया है आपके पास में बिजनेस आइडिया है, बट यू डोंट हैव दी पर्टिकुलर स्किल कि उसको आप डेवलप कर सको, तो आप एक अच्छी खासी टीम को हायर करते हो इनिशियल लेवल पे। एंड देन जब वो आइडिया एग्जीक्यूशन में आने लगता है तो यू नीड मास स्केलिंग। जब आप स्केलिंग करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आइडिया बहुत अच्छे से चल जाता है। जैसे कि मार्केट में हम देखें तो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, गूगल, ये जितनी भी कंपनीज है ये सारी की सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। फ्लिपकार्ट, ओयो, तो ये इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने एक आइडिया पे प्रोडक्ट बनाया एंड उस प्रोडक्ट को ही ये बेटर कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस थ्रू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर दूसरे एंड पे मैं बात करूं तो दूसरे एंड पे मिलता है आपको सर्विस बेस्ड कंपनी। ये वो कंपनीज होती है जो मार्केट में कोई पर्सन है उसके आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो किसी कंपनी के पास में जाता है सर्विस के लिए कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर आइडिया है मेरे पास में और मुझे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनानी है या इस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है। तो कंपनी उसके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ मनी ऑब्वियसली चार्ज करेगी कि भाई मुझे ये टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा और इतना पैसा लगेगा। तो क्लाइंट उसको पे करता है एंड दिस इज हाउ सर्विसेज, मतलब यहाँ सर्विस दी जा रही है कंपनी के थ्रू कि वो अपनी एप्लीकेशन नहीं बना रही, उसके आइडिया पे अपने डेवलपर्स को एम्प्लॉय करके उनका काम एग्जीक्यूट करवा रही है। ये भी आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी मार्केट में, जैसे विप्रो, टीसीएस, एसेंचर। ये सारी कंपनीज क्लाइंट की नीड के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन प्रोड्यूस करती है एंड मार्केट में लॉन्च करती है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो यहाँ पे उसकी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है कि भाई एप्लीकेशन तो बनाई साथ में इसको मेंटेन करना है, इसको सस्टेन करवाना है, इसमें नए फीचर्स ऐड करवाना है, इसको स्केलेबल करवाना है। तो वो सब भी कंपनी ही देखती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसी सर्विस का टेन्योर है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में। तो एज अ ऐप डेवलपर जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको दो तरह की कंपनी कैटेगराइजेशन मिलेगा, विच इज सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। एंड ये आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम से भी मैंने बताने की कोशिश करी है कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है वो हमारी कुछ ये प्रोडक्ट्स बेस्ड, गूगल हो गया, सिस्को हो गया, याहू हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ठीक है। एंड जब बात करते हैं सर्विस बेस की तो सर्विस बेस में एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आईबीएम हो गया, टेक महिंद्रा, टीसीएस। तो ये सारी कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारे क्लाइंट्स को। तो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप इन कंपनीज में प्लेस्ड होके एक अच्छा पैकेज अर्न करके अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड इन द लिस्ट कि यार मेरे को अब जो चीज़ चाहिए कि यार मेरे पास में ना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ फिक्स रहने वाली है, आपकी सैलरी जो होगी वो फिक्स्ड होगी, फिक्स इन द टर्म कि भाई वो प्रमोशनल होगी, आपके काम के बेसिस पे होगी। कहीं जगह पे 3 मंथ्स के बाद में अप्रेजल मिलता है, कहीं जगह पे 6 मंथ्स के बाद में मिलता है, कहीं जगह पे ईयरली मिलता है। एंड डिपेंड करता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में या उस पर्टिकुलर में या ईयर में, तो उसके बिहाफ पे आपको अप्रेजल्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एक एवरेज ऐप डेवलपर की जो सैलरी होती है वो नियर अबाउट आप मान के चलो ये रेंज में रहती है 7 LPA। LPA का मतलब होता है लेक्स पर एनम यानी कि पर साल आपको इतने रुपीज मिलेंगे। तो मंथली आप उसका कट निकाल सकते हो एंड इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूडेड होती है। तो आपका एक कॉस्ट टू कंपनी बनता है विच इज CTC एंड ये एक एवरेज सैलरी है। इससे आप आइडिया लगा नहीं सकते कि आपको कितना मिल सकता है, क्योंकि इस फील्ड में आप ऐसे भी ऐप डेवलपर्स को देखोगे जो बड़ी कंपनी में बड़ी जगह पे या स्टार्टअप्स के अंदर, स्टार्टअप में भी बहुत अच्छा फंडिंग मिलता है, तो वहां पे क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो एक अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं अबाउट 50+ LPA, 70+ LPA। एंड ये डिपेंड भी करता है कि आप किस पर्टिकुलर नीच के लिए वर्क कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो ये तो रहा कि जॉब के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हो एज अ ऐप डेवलपर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज आर फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग की बात कब होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग, जब मैं फ्रीलांसिंग की बात करता हूं तो फ्रीलांसिंग पहली बात तो होता क्या है? देखो, उस अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जॉब में क्या होता है कि आपका एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स सैलरी होती है, फिक्स टाइम होता है एंड उस टाइम पे आपको काम करना होगा। आजकल तो रिमोट वर्क हो गया है। हाँ, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा कि जैसे सैलरी फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, बट ऑप्शंस भी है जॉब के अंदर विच इज के रिमोट वर्क है, ऑन साइट वर्क है। अब इन दोनों में क्या होता है? वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड दिस इज वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप फ्रेशर है और इस फील्ड में नए हैं तो मैं आपको प्योरली सजेस्ट करूंगा कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करें, क्योंकि वहां जो आपको लर्निंग मिलेगी ना, एक ऑफिस में कल्चर में वर्क करना, वहां पे और भी 10 चीज़ों को आप एड्रेस करोगे, 10 चीज़ों को समझोगे, टीम मीटिंग्स में इंक्लूड किए जाओगे, वहां पे आप प्रेजेंट होंगे।
तो 10 चीज़ें और आप ग्रैब्स कर सकते हो। इनिशियली अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो बेसिक स्किल तो हॉनर होगी, लेकिन जो आपकी अदर स्किल्स जो एक कंपनी में जाने के बाद में हो सकती है, उन पे एक स्टॉप आ जाएगा। बिल्कुल अगर आप फ्रेशर हो, तभी भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ऑन साइट जॉब्स पे जाना चाहिए। कोशिश ये करो कि आपको किस पर्टिकुलर सिटी में जाना है, किस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है एंड ऑन साइट जॉब्स को प्रेफ़र करना है। हाँ, आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए 2-3 साल का, उसके बाद में आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। लेट्स से कि आपकी कोई कंपनी है जो यूएस में ऑर्गेनाइज़्ड है, ठीक है? और आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है। तो यू कैन गो लाइक कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता हूँ एंड कंपनी आल्सो हैप्पी विद वर्क फ्रॉम होम, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। बट एज़ अ फ्रेशर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। उसके बाद में आपके पास में फ्लिपिंग का ऑप्शन होगा कि आप वर्क फ्रॉम होम से वर्क ऑन साइट आना चाहे या ऑन साइट से वर्क फ्रॉम होम जाना चाहे, ठीक है? तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा था ये पॉइंटर क्यों आया, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग पे वर्क कर रहे थे। भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है? भाई वहाँ पे एक फिक्स टाइम है, ठीक है? जहाँ पे आपको एक जॉब के लिए रखा गया है, उस जॉब को आपको कंप्लीट करना है उस टाइम के अंदर, उस टाइमलाइन को मैट करना है, उस टाइम पे आना है, उस टाइम पे आपका वर्किंग होगा, उसी समय पे सारी टीम भी अवेलेबल होगी, तभी आप वहाँ पे सारा काम कुछ कर पाएँगे। तो अब अगर मैं किसी जैसे मेरे पास में कोई और बिज़नेस है, मेरा फैमिली बिज़नेस है, या मैं अभी की स्कूलिंग कर रहा हूँ, या मैं अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज में मेरे पास में फुल टाइम एक्सेस नहीं है कि मैं फुल टाइम दे पाऊँ किसी कंपनी को, तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आई होप आपको एक आइडिया हो गया। फ्रीलांसर का मतलब होता है कि जैसे आप इन बहुत सारे फ्रीलांसर के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो भी अपन डिस्कस भी करेंगे। तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स में जाके आप रजिस्टर हो सकते हो। वहाँ पे कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स कंपनी के पास में आते हैं, अब किन्हीं का बजट उतना हाई नहीं होता है। उनका बजट एक एवरेज बजट होता है एंड दे वांट कि भई यार ये काम ना कम समय में हो जाए या कम टाइम में हो जाए या कम बजट में हो जाए। तो वो फ्रीलांसर्स के पास में जाते हैं एंड वहाँ पे वो एक ऐप डेवलपर को हायर करते हैं फॉर देयर वर्क एंड इसी तरीके से वो अलग-अलग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए एंड इस तरीके से उनका जो कंप्लीट आइडिया है एप्लीकेशन का वो डेवलप होता है। हो सकता है कि आपके अलावा भी और भी डेवलपर्स हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व जहाँ फ्रीलांसिंग कर रहे हो। बट फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक वर्क असाइन किया गया है, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है एंड उस प्रोजेक्ट को आपको एक टाइमलाइन पे सबमिट करना होगा। यहाँ बीच में कोई कंपनी नहीं है, आप ही हो और यहाँ पे बिडिंग्स होती है। भाई जो सबसे बेस्ट बिड करेगा वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जाता है। यहाँ पे आपको रेट भी किया जाता है। जैसे कि आप एक कंपनी प्रोफाइल बनाते हो, एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाते हो एंड वहाँ पे आप जितने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर करते हो, जो रिव्यूज़ आते हैं क्लाइंट के कि भाई यार ये बंदे का काम कैसा था, कैसा प्रोसेस था, वो सारे रिव्यूज़ लिए जाते हैं। जैसे आप ज़ोमैटो पे देखते हो कि कोई भैया आपको फूड डिलीवर करते हैं, तो वो जो फूड डिलीवर करते हैं, तो डिलीवर होने के बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप उनको रेट कर सकते हो कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट का कैसा एक्सपीरियंस था, प्लस इस डिलीवरी बॉय का कैसा एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे वो रेटिंग मिलती है और वो रेटिंग आपको नेक्स्ट राइड मतलब नेक्स्ट जब उस बंदे को असाइन किया जाता है, तब वो रेटिंग्स वहाँ पे कैलकुलेट भी होती है। आप ये सेम चीज़ ओला वगैरह में भी देख सकते हो। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है कि जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिए और अच्छे से मैंने उसको मैनेज किया, अच्छे से मेरी रेटिंग बन गई, तो उसके बाद में हमको प्रेफ़रेंस भी मिल सकती है। जब हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए बिड करें, तो वो हमको प्रेफ़रेंस दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रेटिंग ऑल्सो कि यार इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये डेवलपर अच्छा है, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी होगा तो चलेगा। हमको जो एंड रिज़ल्ट मिलेगा वो सही मिलेगा क्योंकि वो रिव्यूज़ से उसको आइडिया लगा रहा है। तो इस तरीके से बिना कंपनी के इन्वॉल्वमेंट से भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो एंड उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। देखो टाइमलाइन का बाउंडेशन है कि भाई आपने ये ऐप लिया क्लाइंट का एंड अब स्ट्रीमलाइनिंग हुई कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ये मॉड्यूल्स कब तक कंप्लीट होंगे, इनकी क्या-क्या टाइमलाइन्स है क्योंकि उनको भी तो प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है ना, ऐप को मार्केट में लॉन्च करना है, तो आप एक डेज़िग्नेटेड टाइम बताओगे कि अरे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को करने में मुझे इतने दिन लगेंगे, इतने को करने के मुझे इतने आवर्स लगेंगे और इसके हिसाब से इन सभी मॉड्यूल्स को अगर हम तोड़े, तो इस मॉड्यूल को मुझे इतना टाइम मिलेगा, इस मॉड्यूल को मुझे इतना टाइम मिलेगा, इस मॉड्यूल को मुझे इतना टाइम मिलेगा, तो इनको अगर कैलकुलेट करें तो इनकी डेडलाइन्स आती है एंड ये सारी चीज़ें आपके कंपनी में भी होती है बट वहाँ कंपनी इंटरफेयर करती है और कंपनी डिसाइड करती है आपसे पूछ के कि भाई ये कब तक कंप्लीट होगा और वहाँ पे भी डेडलाइन्स मैट करनी होती है। यहाँ पे भी डेडलाइन्स होती है बट ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है विद क्लाइंट। तो अगर आपकी डेडलाइन से पहले या डेडलाइन के टाइम तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको रेटिंग्स अच्छी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है आप एक क्लाइंट हो, लेट्स से सपोज करो कि आप एक क्लाइंट हो, आपको एक ऐप बनानी है, आप फ्रीलांसिंग करते हुए मेरे पास आए और मैंने आपको बोला कि यार ये जो एप्लीकेशन है ये मैं इतने दिन में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, ये एक डेडलाइन दी मैंने आपको स्प्रिंट बना के एंड अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू कि आपने मेरे साथ काम किया और आप जिस पर्टिकुलर टाइम को डिसाइड किया गया उसी टाइम पे हमारा डिलीवर हो गया ताकि आगे की जो प्लानिंग है
वो उसी प्रोसेस को मेंटेन करे ताकि उसमें डिलेज ना आए, क्योंकि अगर यहाँ डिले होगा तो आगे भी चीज़ें डिले होगी। तो इस तरीके से आपकी जो रेटिंग है वो बढ़ती है। तो फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी बिजनेस में है या किसी और पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व है, जो फुल टाइम नहीं दे सकते किसी जॉब को, या बेसिकली उनको आगे चल के एक सर्विस बेस्ड कंपनी खोलनी है। यस, ये भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जैसे लेट से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए, ठीक है, आपने एक साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, आपका जो एक्सपीरियंस था वो आपका भी अच्छा रहा और आपके क्लाइंट्स का आपके साथ एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा। तो अब क्लाइंट्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको उनके फ्रेंड्स के लिए। भाई, जो उनके फ्रेंड्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि यार इन्हीं से बनाओ, इन्हीं इन्हीं डेवलपर से हमने भी बनाया तो इन्हीं से बनाओ। तो इससे आपका जो वर्किंग फ्लो है, जो पर ईयर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे पहले, वो अब बढ़ने लग गए। अब बढ़ने लगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ना डेवलपमेंट में। तो अब आप क्या करोगे, अपने एंड पे इंटरव्यूज लोगे और अपने जैसे और अच्छे डेवलपर्स को आप हायर करोगे। तो ये एक आपने स्टार्ट किया अपना खुद का कंपनी। यहाँ पे आपको लगा कि यार जब मैं अभी एक जना काम कर रहा हूँ तो 3 प्रोजेक्ट्स ही कर पा रहा हूँ, अगर मेरी टीम में 4 जने आ जाते हैं लेट से, और हम इसी प्रोसेस से वर्क करते हैं, तो एक साल में हम 12 प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। और इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको रेस भी कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं हमारी कंपनी को। तो यहीं से शुरुआत होती है आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज की, कि भाई स्टार्टिंग में एक बंदे ने स्टार्ट किया, एंड जैसे जैसे फंड मिला, जैसे जैसे कैपिटल रेज हुआ, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी, वैसे वैसे कंपनी ग्रो होती गई। तो यहाँ से आप फ्रीलांसिंग से अपनी इस जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंटरप्रेन्योर लेवल में कितने इंटरेस्टेड हो और कब किस स्टेज में घुसना चाहते हो। बाकी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ऐप डेवलपर्स, या कोई भी नीश की बात करें, कि जिनको अर्न भी करना है, प्रोजेक्ट्स के साथ में स्किल अप भी करना है, और अभी उनके पास में वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम इन द सेंस कि वो कंप्लीट टाइम एक किसी कंपनी को नहीं दे सकते हैं, तो दे गो फॉर फ्रीलांसिंग। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे ऑफिस में अवेलेबल होना पड़ेगा या इस टाइम पे मीटिंग के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। आप अपना वीकली एक आर निकालोगे कि भाई मैं रात को कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट पे रात को वर्क करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। आपको डेडलाइन को मीट करना है। अभी आपके ऊपर है आप कैसे मीट करते हो। आप संडेज को वर्क करते हो, आप सैटरडेज को वर्क करते हो, किसी दिन आपको वेडनेसडे को फ्री टाइम मिला तो उस टाइम पे आपने अपना डेवलपमेंट किया, और फिर जब आपको लगा कि यार ये मेरा अच्छा खासा सेटअप होने वाला है, आपने फुल टाइम फ्रीलांसिंग वाले फील्ड को चूज कर लिया। अब इसमें भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग की बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, एंड देन फिर वहाँ पे आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी होगी आपको, ताकि आप, अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्ट विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड देन गो फॉर द बिगर वंस, ठीक है। तो इससे आपका रेपुटेशन खराब नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और दूसरा चीज, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको प्रोजेक्ट ही मिले कि भाई यार आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लटर का ही। इनिशियली फ्लटर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बने थे स्टार्टिंग में, जब फ्लटर नया नया आया था तो स्टेट को हैंडल करना होता था ग्लोबली, तो उस समय गेटेक्स बहुत पॉपुलर था। आजकल ब्लॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो गेटेक्स जब पॉपुलर था तो गेटेक्स में इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है एक डेवलपर का स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और भी बहुत सारे कंपोनेंट गेट पैकेज लेके आता है, जिससे कि आपका काम, एक डेवलपर का काम आसान हो जाता है। बट जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आती है और जहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात आती है, एक ही पेज पे या एक ही पेज पे मल्टीपल वर्क की बात आती है, तो वहां पे कई सारे इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। इस प्रोसेस से एक कंपनी को पता लगा कि यार अब आने वाले टाइम में हमको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में अगर स्टेट मैनेजमेंट यूज करना है तो वी मस्ट गो विद द ब्लॉक। अभी के मार्केट में कंपनीज को ये आइडिया हो गया है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने गेटेक्स को लगा के गलती करी, हमको शायद ये ब्लॉक या रिवरपॉड को यूज कर लेना चाहिए था। तो अब कंपनीज क्या कर रही है या क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, उनको ये आइडिया लग गया है कि वी नीड टू चेंज द स्टेट मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें ये चीज का फॉल्ट है, इसमें ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। यहाँ प्रोजेक्ट नहीं मिला है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, पर उसमें कुछ स्लाइड चेंजेस हैं जो आपको करने के लिए मिल सकते हैं। या फिर किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट बनाया किसी और कंपनी से एंड उसके बाद में उसका टेन्योर खत्म हो गया एंड दे डिडंट प्रोसीड विद दैट कंपनी, ठीक है। और ऐप चलती रही, अब कुछ नया फीचर आया, लेट्स से एक 10-15 दिन का काम है, उसमें ये फीचर ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो अब वो फीचर ऐड ऑन के लिए वो इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे अच्छे डेवलपर्स का हायरिंग करते हैं फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। भाई मैं ये प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर फीचर को ऐड करना है, इसके कितने रुपए बनेंगे और इसका कितना प्रोसेस रहेगा, कितने ड्यूरेशन में बन जाएगा। तो आप उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को भी ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ले, या आपको ये भी ऑप्शन है कि आपके पास में 4 महीने 5 महीने का भी एक प्रोजेक्ट मिल जाए। बट ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जहां पे आपको कुछ स्लाइड चेंजेस करनी है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एंड यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में पॉपुलर है जो जहां पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसमें फर्स्ट इन द लिस्ट इज अपवर्क।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ जाके आप एनरोल करो, देन स्टार्ट बिडिंग फॉर योर एप्लीकेशन, जो भी आपको सही लगती है कि जो आप कंप्लीट कर सकते हो उस गिवन टाइम के अंदर, उस गिवन बजट के अंदर। देन इन द लिस्ट इज टॉपटल, यहाँ पे भी आप अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। देन सेम वही प्रोसेस है। तो अलग अलग नीश मिल जाएगी आपको, अलग अलग जॉनरे के एप्लीकेशंस मिल जाएगी जहाँ पे आप जा सकते हो और उनके काम को कंप्लीट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज फीवर, ये भी बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो एंड जो भी मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पीपल पर आवर, ये भी सेम वर्क करता है, ये भी बहुत पॉपुलर है और ऐसे बहुत सारे मार्केट्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि सब पे एनरोल करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बेस्ट नीश लगे, अभी मैं बताऊंगा एक पर्टिकुलर वेबसाइट को चला के कि वहाँ पे आप कैसे कॉन्कर कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। भाई कोई प्रोजेक्ट अगर आपको लेना है या कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे हम क्लाइंट से मीट कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि कितने तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे को किस पर्टिकुलर नीश में वर्क करना है, अपनी पूरी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। देन इज योर फ्रीलांसर। तो ये कुछ 5 पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जा सकते हो, जिन पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। अब इनमें से एक पर्टिकुलर वेबसाइट का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जहाँ से आप फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है फॉर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर करके। यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट गेट कर सकते हो। मतलब ये दोनों चीज़ें होती है यहाँ पे टेक इन टेक आउट दोनों चीज़ें होती है। यानी कि क्लाइंट आएगा, अपने प्रोजेक्ट को भी डाल सकता है कि मुझे ये काम चाहिए, और फिर वो अपने पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर फ्रीलांसर को हायर कर सकता है उस बेसिस पे। एंड यहाँ पे फ्रीलांसर्स भी आ सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि भाई हमको ये प्रोडक्ट पे वर्क करना है, या मुझे ये पर्टिकुलर ये जो आपका एप्लीकेशन है मैं इतने पैसे में क्रिएट कर दूंगा, इतने डॉलर्स में क्रिएट कर दूंगा। ये चीज़ आप यहाँ पे दोनों प्रोफाइल्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है अर्न मनी फ्रीलांसिंग, हायर अ फ्रीलांसर, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो अर्न मनी फ्रीलांसिंग, यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे ब्राउज जॉब्स। तो लेट्स से यहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो, लेट्स से आपने सिर्फ ऐप को सर्च किया, ये ऑनलाइन जॉब्स है, ठीक है। मतलब जॉब्स इन टर्म ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब्स है, मतलब ऐसी जॉब्स हैं जैसे कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है प्रोजेक्ट, मतलब आपने सिर्फ उस जॉब को कंप्लीट करना है और आपका जो बाउंडेशन है वो खत्म। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी आपके लिए प्रोजेक्ट्स ला के देती है, आपके लिए जॉब ला के देती है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बन गए। अब एम्प्लॉयर आपको कंप्लीट एक जॉब प्रोवाइड करता रहेगा कि भाई ये नया प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है, और इस तरीके से काम चलता रहेगा। यहाँ पे ये है कि आपने उस जॉब को कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको फिर नई जॉब को सर्च करना है, फिर उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, फिर नई जॉब को सर्च करना है, और इस तरीके से आप अपना रेपुटेशन बिल्डअप करते रहोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप डेवलपर टीम नीडेड, वेबसाइट एप्लीकेशन ऐप रिब्रांडिंग, आप बिड कर सकते हो। यहाँ देखो प्राइस लगा हुआ है 2,48,674 तक ये जा सकता है। तो इसने एक अपना एस्टिमेशन दिया कि मुझे कितना चाहिए। यहाँ पे एवरेज बिड बताई इसने, ठीक है, 16 बिड्स लग चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को गो थ्रू कर सकते हो और जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे वहाँ पे आप बिडिंग कर सकते हो, और ऐसे आप प्रोजेक्ट को एक्वायर कर सकते हो। एंड जब प्रोजेक्ट आ जाए तो फिर एक चीज़ ज़रूर कोशिश करना कि आपने जो पर्टिकुलर डेडलाइन सेट करी है, जो पर्टिकुलर प्रोमिस किए हैं, वो प्रोमिस को ज़रूर फुलफिल करो। आगे से रिव्यूज अच्छे आने चाहिए आपके। जब रिव्यूज अच्छे आएंगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी मेंटेन होगी, जब प्रोफाइल अच्छी मेंटेन होगी तो आपको पैरेलल वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पैरेलल वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यू कैन थिंक ऑफ अ बिग आइडिया कि भाई आगे चल के मुझे इसको और स्केल अप करना है, तो मैं स्केल अप कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें 4 नीश में आप जा सकते हो। जैसे कि एक साइड हसल होता है। साइड हसल क्या है कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मैं अपनी खुद का बिजनेस हैंडल करता हूँ, या मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, तो साइड हसलिंग कर सकते हो। साइड में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को फ्रीलांसिंग कर सकते हो। दूसरा होता है प्रॉपर ऑनलाइन जॉब्स। ऑनलाइन जॉब्स फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, मतलब सोलो फ्रीलांसिंग हो गया, भाई सोलो फ्रीलांस कर रहे हो आप, ठीक है। तीसरा इन लिस्ट हो गया, आप एक पर्टिकुलर एजेंसी के अंडर आते हो, वो एजेंसी के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। भाई एजेंसी देख रही है और एजेंसी आपको सेल आउट कर रही है, आपको प्रोजेक्ट्स ला के दे रही है, और आप उनको एक तरह से फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, बट वो एजेंसी के थ्रू हो रहा है। और एक होता है कि आप कंप्लीट एक एजेंसी बन गए हो, कि आप खुद ही वो प्रोजेक्ट्स लेते हो और आप किसी और से काम करवाते हो, जिसकी मैं स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था कि आप एक खुद की सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ आइडियाज़ होते हैं फ्रीलांसिंग वर्क के। और इस फ्रीलांसिंग में भी 2 ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है ऑनलाइन वर्क को, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज़्यादा नीश मिल जाती है और ज़्यादा अच्छा पैसा भी मिल जाता है। दूसरा कैटेगरी ये भी है कि आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो फ्रीलांसिंग। ऑफलाइन के लिए आपको कॉन्टेक्ट्स अच्छे बिल्ड करने होंगे। ऑब्वियसली बात है, जो आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप जिस सिटी में रह रहे हो, आप जिस लोकेशन में रह रहे हो, उसके आसपास जितने भी वेंडर्स हो, जितने भी बिजनेस पर्सन हो, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, उनके प्रोजेक्ट को समझना, मतलब उनके बिजनेस को समझना पड़ेगा, उनकी नीड को समझना पड़ेगा, फिर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। इफ़ दे आर विलिंग कि भाई वो पहले से चाहते हैं कि आप
बने उनका, तो उनको अच्छा एक आइडिया पिच करना होगा, अच्छा अमाउंट पिच करना होगा, लाइक ऐसा अमाउंट जिसमें वो कन्वर्जन हो सके, ठीक है। एंड देन फिर धीरे धीरे आप अपने नियर बाय भी कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, एंड उस तरीके से आपके कॉन्टेक्ट बिल्डिंग जब हो जाएगी, तो कोई नया बिजनेस आया इन मार्केट आपके आसपास के अंदर, तो वो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट चाहिए और ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो फ्रीलांसिंग इस तरीके से भी चलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो आप कहीं से भी कहीं का भी काम कर सकते हो। आपकी लोकेशन के अराउंड जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपने बिल्डअप किया, उनके थ्रू आपको प्रोजेक्ट मिलता है, एंड देन फिर आप उसको डिलीवर करते हो। प्रोसेस वही रहता है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन प्रोसेसिंग मिल रही है, मतलब आप जानते हो उस पर्सन को या किसी के थ्रू जानते हो। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कनेक्ट हुए हो, एंड देन एक प्रोफेशनली वे में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीवर करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीलांसिंग पार्ट, कि भाई फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से ही ये सोच रखा है कि मुझे अपनी खुद की ऐप बनानी है, ओन आइडिया, एंटरप्रेन्योर बनना है। भाई मेरे पास में ये आइडिया है और मुझे पता है ये आइडिया वर्क करेगा। अब करेगा नहीं करेगा वो एक बात की बात है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो गया दिस विल वर्क 100%, एंड उस पर मुझे आज से ही लगना है। और मुझे ये स्किल भी पता है, मुझे स्किल आती है, मुझे ऐप डेवलपमेंट आता है, मुझे ऐप्स बनानी आती है, मुझे सारे प्लेटफॉर्म में जो रिक्वायर्ड है, सारे प्लेटफॉर्म में जो यूजर कनेक्टेड है, उन पे जो रिक्वायर्ड एप्स बिल्ड करनी है, उनका सबका नॉलेज है। तो मैं आज ही से उस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक ऐप बनाई जो कि मेरे लिए बनाई, मेरे आइडिया के लिए बनाई, और मैंने उसको प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। यस, वहां तो आपका काम खत्म हो गया। अब वो बिजनेस पर्सन सोचेगा कि मैं कैसे अर्न करूं इस ऐप से। आपका ये लुकआउट नहीं कि उस ऐप से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। आप तो ऐप बनाने का पैसा चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी ऐप बना रहे हो, बट यू वॉन्ट चार्ज फ्रॉम योर सेल्फ कि भाई मैं अपने से चार्ज कैसे करूंगा। तो मैं अपनी ऐप को कहीं ना कहीं तो यूजर से कनेक्ट, मैंने बनाई किसके लिए, यूजर्स के लिए बनाई है ना। यूजर्स का डे टू डे लाइफ वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए बनाई है। अगर वो मैच कर पा रहा हूं मैं और मेरी ऐप प्रॉमिसिंग है, तो मैं उससे एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। और यहीं से शुरुआत होती है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐप कैसे अर्न करती है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है फ्रीमियम एप्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यू कैन क्रिएट फ्रीमियम एप्लीकेशंस। अब फ्रीमियम एप्लीकेशंस होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऐप फ्री है, मतलब आपने अपनी ऐप को बनाया और जितने भी प्ले स्टोर्स हैं, जैसे कि अगर एंड्रॉइड की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर है, उसके अलावा भी बहुत सारे सैमसंग के और इनके प्ले स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी आप अपनी ऐप को लॉन्च कर सकते हो। एंड देन अगर आईफोन की बात करें तो उनका खुद का ऐप स्टोर है, तो वहाँ पे आपने ऐप को डिप्लॉय कर दिया, मतलब लाइव कर दिया यूजर के लिए। वो फ्री एप्लीकेशन है, वो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी आपने ऐप बनाई है। अब ऐप तो यूज हो रही है और यूजेस भी है उस ऐप का, मिलियंस ऑफ यूजर्स आपके कनेक्ट हो गए, बट अब इससे अर्निंग कैसे होगी। तो इससे अर्निंग करने के दो तरीके, तो इससे अर्निंग करने के सबसे पहला तरीका है, प्रीमियम एप्लीकेशन जो होती है वो ये होती है कि फ्री फ्रॉम स्टार्ट, बट इंटरनली उनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो पेड होती है, जिसको हम कहते हैं इन ऐप परचेज। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर अर्निंग करने के लिए इन ऐप परचेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हो, टेक फील्ड न्यूज़ देखते हो, तो अभी गूगल प्ले स्टोर और इंडियन स्टार्टअप्स के बीच में एक रिफ्ट चल रहा है। आई होप आप सभी को आइडिया होगा कि कई सारी 100+ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग स्टार्टअप एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि उसमें उन्होंने इन ऐप परचेज को ना यूज़ करके थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज को यूज़ कर रखा था। तो गूगल प्ले स्टोर ने ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट कर दी थी। भाई टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि भाई अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को भी यूज़ करते हो तो इतना % उनका चार्ज रहेगा। तो इस वजह से उनकी जो टर्म डेडलाइन थी वो मैच नहीं हुई, उसके बाद में उनको प्ले स्टोर से हटा दिया गया। फिर गवर्नमेंट, जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, उनके साथ में गूगल से कनेक्टिविटी हुई और देन जो भी क्राइटेरियाज है उनको मैच करने के बाद में वो प्ले स्टोर पे वापस लाइव हो गई। तो अभी इन ऐप परचेज के और भी सोर्सेज होते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। भाई इन ऐप परचेज तो गूगल प्रोवाइड करता है, गूगल के थ्रू आप इन ऐप परचेज लगा सकते हो, जो कि आप मोस्ट कॉमनली देखते हो। जैसे अगर आपने कैंडी क्रश खेला है, पबजी खेला है, तो ये आपको दिखने को मिलता है। दीज आर द इन ऐप परचेजेस। भाई ऐप तो फ्री है, बट ऐप में कुछ ऐसे लिमिटेशंस कर दी है कि भैया जैसे आप एक दिन में 3 बार ही गेम खेल सकते हो। अब 3 बार आपका गेम खत्म हो गया, अब आपको उस गेम को वापस रिस्टार्ट करने के लिए 24 आवर चाहिए, उसने मेंशन कर रखा है। वो तो मेरे ऊपर है ना, जिसने ऐप डेवलप करी है उसके ऊपर है कि वो एक दिन में आपको कितना खेलने दे, बट फ्री है। समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। अब उसने देखा कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा इस गेम को खेलता है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इन ऐप परचेज। तो वो कैसे करता है, वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है कि भाई आप यहाँ पे या तो वीडियो देख लो, आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा एडवर्टीजमेंट के बारे में, या तो आप वीडियो देख लो, और वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप ये अमाउंट है 80 रुपये आप पे करो और आपको आज के दिन में अनलिमिटेड लाइफ मिल जाएगी। मतलब आप कितनी बार भी खेलो, आज पूरे दिन में 24 घंटे में आप जितनी बार खेलना चाहो खेलो।
कल मतलब अभी आपने अगर परचेज किया है तो कल इसी टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वापस 3 चांसेस मिलेगी आपको एक दिन की। तो ये हो गया इन ऐप परचेज। ये एक छोटा सा गेम के अंदर हो गया। ऐसे आप टूल्स के अंदर कर सकते हो कि भाई 10 टूल्स आपने फ्री कर दिए और 10 और टूल्स दिए, पर उस पर लॉक लगा हुआ है। अगर आप उसको प्ले करना चाहते हो या उसको यूज करना चाहते हो टूल को, तो आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि इसको परचेज करना पड़ेगा। तो दिस इज इन ऐप परचेज। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें कई लोग क्या करते हैं, गूगल का इन ऐप परचेज ना यूज करके वो पेमेंट गेटवेज को यूज करते हैं और उससे पेमेंट गेट करते हैं। तो इससे एक ऐप डेवलपर को इनकम में फायदा होता है, क्योंकि उसको पेमेंट गेटवे में कम मार्जिन देना पड़ता है, यानी 1 to 2% का डिडक्शन होता है पर ट्रांजेक्शन। ये डिपेंड करता है कौन सा पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम इन ऐप परचेज को यूज करते हैं तो गूगल एक अच्छा खासा अमाउंट आपसे डिडक्ट करता है, फिर बचा हुआ पैसा आपको ट्रांसफर करता है। तो इस वजह से ये रिफ्ट चलता रहता है, एंड विच इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया का खुद का प्ले स्टोर हो, क्योंकि इंडिया का भी ऑडियंस मार्केट बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, और कोविड के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू ही करते हो। यूटिलिटी भी है, यूजर्स भी है और यूजेज भी है। तो मार्केट बढ़ सकता है और आने वाले टाइम में खुद का प्ले स्टोर भी आ सकता है। तो ये चांसेस भी है कि ये चीज़ें और रिड्यूस हो जाए। तो वहाँ से आप एक अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो कि एडिक्शन लगाया आपने गेम से। एडिक्शन इन टर्म के भाई आपने अपना एक ऐप बनाई, उस ऐप से सामने वाले का काम आसान हुआ, तो उसने उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट किया। पर उसमें आप एक अच्छा इनपुट दे सकते हो, एक बोनस दे दिया कि भाई ये चीज़ आप यूज़ करोगे तो ये और काम ईजी हो जाएगा आपका। उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपने पैसा चार्ज कर लिया। बाकी सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी फ्री में हो रही है, बट अगर आपको ये भी चाहिए तो ये आपको इसके लिए मुझे 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का गेम नहीं है, ये मिलियंस और बिलियंस का गेम है, जहाँ पे यूजर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो अगर एक का भी ट्रांजेक्शन 10 to 20 रुपीज़ होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मिलियंस में होगा तो 10 मिलियन 20 मिलियंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अर्निंग का सोर्स रहता है। उसके बाद में मतलब इस कैटेगरी को हम प्रीमियम एप्लीकेशन बोलते हैं। ये हर जगह आपको टर्म मिलेगा प्रीमियम, मतलब फ्री प्लस प्रीमियम को जोड़ दिया तो प्रीमियम बन गया। इनिशियली फ्री, देन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पेड है। उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास में वन टाइम पेड ऐप्स। आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो, ये प्ले स्टोर का मैंने सर्च बताया जहाँ पे पेड ऐप्स है। तो टॉप पेड ऐप्स भी है मार्केट में, लोगों ने परचेज कर रखी है। और जब से ऑनलाइन पेमेंट ईजी हुआ है, कोविड आने के बाद में, नोटबंदी होने के बाद में, लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और ईजी भी हो गया। आज देखो आप, इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूपीआईज यूज़ में आते हैं। तो बहुत आसान हो गया। पहले तो अपन को नेट बैंकिंग का अकाउंट बनाना पड़ता था पेमेंट करना है, तो आज सभी के पास में यूपीआई अगर आप यूज़ करें तो ऑनलाइन बैंकिंग है आपके पास में। और तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, और कई सारे लोग मार्केट में पेड ऐप्स को भी यूज़ कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सामने वाला आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करता है, तो वो ज़रूर आपके इस प्रीमियम प्रोडक्ट को परचेज भी करेगा। ठीक है, तो ये एक वन टाइम पेड ऐप्स है। वन टाइम पेड ऐप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन टाइम पेमेंट ही है, सब्सक्रिप्शन वाला भी कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे वन टाइम पेमेंट है, यानी कि एक बार आपने पेमेंट किया, ये ऐप आपकी हुई, और अब इसके बाद में आप इसको कितनी बार मतलब यूज करो, इस अकाउंट के आप इंस्टॉल करो, एक बार ही पेमेंट देना था, वो हो गया। अब ये फ्री ऑफ यूज हो गई आपकी एप्लीकेशन। आपको एक बार में जो पैसा चाहिए था वो आपने यूजर से अर्न कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में पेड ऐप्स विद एडेड पेड फीचर्स। पेड ऐप्स भी है, मतलब ऐप जो है वो पेड है और उसमें इन ऐप फीचर्स हैं, मतलब इन ऐप परचेजेस हैं। ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज करने के लिए आपको और पे करना पड़ेगा, ये चीज को अगर आपको एक्सेस करना है या फीचर को लेना है। ये भी एप्लीकेशन सक्सेस रहती है, डिपेंड करता है कि आप कैसा पर्टिकुलर फीचर उनको दे रहे हो, जो उनको कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज फ्री एप्स विद एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे कोई भी तरह का पैसा नहीं देना है। तो ज़्यादातर जो ऐप्स मार्केट में चलती भी है, और चलती इन द सेंस ज़्यादातर जो यूज़र यूज़ भी करते हैं, वो फ्री एप्लीकेशंस होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई हमारा काम आसानी से हो जाए और फ्री में हो जाए। ठीक है, तो अब जो डेवलपर है जैसे हम हैं, हम कैसे अर्न करेंगे? भैया इन ऐप परचेज लगाएंगे तो 67% लोगों ने परचेज कर लिया, बट बाकी लोगों ने तो नहीं परचेज किया। अब ऐसी एप्लीकेशन होगी जहाँ पे मैं इन ऐप परचेज लगाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी एप्लीकेशन फ्री रहे, बट फिर भी मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। जैसे यूट्यूब में आप वीडियोज़ में एडवर्टीजमेंट देखते हो, इंस्टाग्राम पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, स्पॉन्सर्ड ऐड करके फेसबुक पे आप देखते हो, तो सब जगह एडवर्टीजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आजकल एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स में नहीं होता, टीवी पे नहीं होता, आजकल एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशंस के अंदर होता है। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है जो मोबाइल को यूज़ करता है और एक अच्छे खासे टाइम के लिए यूज़ करता है। आप अपना स्क्रीन टाइम भी देख सकते हो अभी जाके, और आप ऑन एन एवरेज बहुत सारे आपके नियर बाय जो पर्सन है उनका स्क्रीन टाइम भी देख सकते हो। तो कोई ना कोई तो एप्लीकेशन आप चला ही रहे हो। ठीक है, तो जिस भी एप्लीकेशन को आप चला रहे हो, तो अगर वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखा रहा है, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऐड दिखा रहा है,
तो आपको पे तो नहीं करना पड़ रहा है, तो आप उसको हैंडल कर लेते हो, मतलब ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है तो इट इज़ ओके फॉर यू। बट उस एडवर्टीजमेंट को अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो उससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब करता है, इंस्टाग्राम करता है, फेसबुक करता है। और वैसे ही हम एप्लीकेशन में अपने गूगल एड्स या नेटिव एड्स लगा के हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शंस है। फर्स्ट इज योर एड्स, और एड्स में आप देखो कितने तरह के एड। आई होप आपको एक प्रॉपर व्यू मिल रहा होगा। तो फर्स्ट इन दिस एड लिस्ट इज बैनर एड। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये इस जगह पे कुछ लगता है, या तो यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है। मोस्टली ये यहीं पे देखने को मिलेगा बॉटम में, क्योंकि ये कंटेंट को क्लिप नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाए एप्लीकेशन का यूजर के साथ में। ठीक है, इसलिए मोस्टली केसेस में यहाँ पे दिखेगा। देन आपका इंटरस्टिशियल एड्स होता है, जो फुल स्क्रीन पे आता है। ये फुल स्क्रीन पे आपको दिखेगा, और ये कुछ पर्टिकुलर फुल पेज की तरह आता है, जिसमें क्रॉस बना हुआ होता है। और इसमें भी आजकल स्किप आफ्टर 3, 2, 1 ऐसे करके स्किप ऐड करके ऑप्शन आता है। तो वो सब इंटरस्टिशियल एड्स की कैटेगरी में आती है। फिर आते हैं आपके रिवॉर्ड एड्स। इनको पहले हम वीडियो एड्स बुलाते थे। यहाँ पे वीडियो प्ले होगा, एक सर्टेन 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आपका यूजर इस पर्टिकुलर एड को एड में इन्वॉल्व रहेगा, एंगेज रहेगा। ये जो एड आपको ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करके देता है, बट इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, इसलिए इसको वीडियो एड की जगह रिवॉर्ड एड कर दिया। कि आप नॉर्मली यूज़र क्या होता है ना, वीडियो एड से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो आपकी एप्लीकेशन का यूज़र एक्सपीरियंस खराब कर देता है वीडियो एड्स लगाने से। बट आप इनको एक ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे आप इन ऐप परचेस करते हो कि भैया ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, तो आप इन ऐप परचेस कर लो, 10 रुपये में ये खरीद लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं पर आप एक ऐड भी थ्रो कर सकते हो कि भैया चलो मैं आपका ये रिफिल कर दूंगा, बट यहाँ पे मुझे कॉइन चाहिए। वर्चुअल मनी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, वर्चुअल कॉइन्स चाहिए। वर्चुअल कॉइन्स के लिए आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, हर ऐड के लिए आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे। अब बंदा चला के आएगा, आपके वीडियो एड्स देखेगा, और वीडियो एड्स देखने के बाद में उसको 100 कॉइन्स मिलेंगे वर्चुअली, एंड देन वो 100 कॉइन्स उसके मेन कॉइन बैलेंस में ऐड होंगे, और जब उसके 500 कॉइन्स हो जाएंगे तो वो रिफिल कर पाएगा। तो वो 200 से 500 लाने के लिए उसने 3 लगातार आपके एड्स देखे। अब ये जो क्राइटेरिया है, इससे क्या हुआ कि आपका यूजर फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, क्योंकि उसको वो कंटेंट चाहिए। तो उस कंटेंट के लिए आपने उसको एक लूप में डाला कि भाई अगर ये चीज़ करनी है तो आप ये वीडियो एड्स के थ्रू आप ये पर्टिकुलर चीज़ जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए इसको रिवॉर्ड एड्स बोला जाता है। भाई अगर आप ये करो, मतलब अगर आपको ये चीज़ प्रोसेस करनी है, तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन में रहेगा। उसके बाद में आता है आपके नोटिफिकेशन एड्स। बिल्कुल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नोटिफिकेशन में आपको एड्स देखने को मिलेगा। लेट्स से आपका यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, अगर यूजर हमारी ऐप को नहीं भी चला रहा, नोटिफिकेशन के वे में उसको एडवर्टीजमेंट मिल जाए। ठीक है, एंड लास्ट इन द लिस्ट इज नेटिव एड्स। नेटिव एड्स वो होते हैं जो आपकी यूआई के साथ मिल जाते हैं, जैसे यूआई जैसी फील देते हैं। अब जैसे ये लिस्ट का फॉर्मेशन है, अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो रिसाइकलर व्यू होता है, फ्लटर की बात करें तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर होता है। तो इस लिस्ट व्यू के अंदर हमने एक ऐसा एड प्रेजेंट किया जो हूबहू आपके एक लिस्ट के आइटम की तरह दिखता है, जिससे कि उस पर क्लिक होने के चांसेस, उस पर एंगेज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इनके अलग अलग अमाउंट्स होते हैं। भाई आपका वीडियो देखेगा तो उसके कितने आपको पैसे मिलेंगे, मतलब अगर कोई यूज़र आपके ऐप के थ्रू वीडियो ऐड देखता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, बैनर ऐड से, इंप्रेशन से कितने रुपए आएंगे, क्लिक्स के कितने रुपए आएंगे, क्लिक होने के बाद इंस्टॉलेशन के कितने रुपए आएंगे। इस बेसिस पे आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फोकस ऑन इंक्रीजिंग ऑन योर यूजर बेस। जितना ज़्यादा यूजर बेस बढ़ेगा आपकी एप्लीकेशन का, जितने ज़्यादा करंट इंस्टॉल्स होंगे आपकी ऐप के, जितने ज़्यादा यूजर्स होगा आपकी करंट डे का ऐप का, उतना ज़्यादा एड्स चलेंगे, उतने ज़्यादा एड्स विजिबल होंगे यूजर को, उतने जितने ज़्यादा ऐड विजिबल होंगे मल्टीपल यूजर्स को, उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। कम एड्स में अगर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है तो यू नीड अ लार्ज यूजर बेस। ऐसी एप्लीकेशन आइडियाज पे वर्क करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूजर बेस को आप अट्रैक्ट कर सको, एंड देन आप मिनिमलिस्टिक एड्स लगा के भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। देन सेकंड इन द लिस्ट इज कि आप ये एड्स का ही ना एक इन ऐप परचेज डाल दो, इन ऐप विद नो एड्स, मतलब इन ऐप परचेज विद नो एड्स। ये भी आपने देखा होगा, आपको एड्स नहीं चाहिए, होता है ना कई बार यार ऐप से एड से छुट्टी मिल जाए, यार बहुत ज़्यादा एड्स हैं, या कम भी एड्स हैं, बट यार मुझे एड्स बिल्कुल भी नहीं देखने इस ऐप में। ठीक है, तो उसमें आप एक इन ऐप मॉड्यूल इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी ऐप में, जहाँ पे आप ये पिच कर सकते हो कि नो एड्स, और ये उसका पैसा है। अगर आप 50 रुपये देते हो तो फुल टाइम आपका कोई भी एड्स नहीं दिखेगा। और इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि 50 रुपये दो फॉर 3 मंथ्स या फॉर 6 मंथ्स, या फिर आप 150 रुपये दो और 1 साल के लिए एड्स को फ्री कर दो, मतलब एड्स दिखेंगे ही नहीं आपको। या फिर आप 500 रुपये दे दो लाइफ टाइम, 500 रुपीज इज फॉर द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में आपको कभी ऐड नहीं दिखेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो इन ऐप मॉड्यूल के अंदर, कि भाई एड्स दिखे ही ना। तो आपका एक ऐप के अंदर एडवर्टीजमेंट से भी अर्निंग हो रही है, एक ऐप के अंदर आपका इन ऐप परचेज के मॉड्यूल से भी रनिंग हो रही है, और उस मॉड्यूल का भी लिंक है एडवर्टीजमेंट से, जिसमें आप कुछ अलग चीज़ नहीं दे रहे हो, सारा कंटेंट फ्री ऑफ यूज़ है।
बस उसमें ऐड से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। अब क्योंकि पर्सन ऐड नहीं चाहता है तो वो आपको कुछ पेमेंट कर रहा है और उस पेमेंट के बेसिस पे आप उसको आगे एड्स नहीं दिखाओगे, कुछ एक लिमिटेड मॉड्यूल के थ्रू, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल के अंदर है या लाइफ टाइम के अंदर है। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ओन प्रोडक्ट। अब ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये जो ओन प्रोडक्ट है ये क्या करता है। अब ओन प्रोडक्ट को समझते हैं कि यार अपना खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई होप आपको बहुत जगह ये देखने को मिलती है बट आपको एड्रेस नहीं की जाती है। बट अगर आप इस पर अच्छे से फंक्शन करो ना तो आप इससे अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हर स्कूल को एक ऐप चाहिए होता है, हर स्कूल को एक ऐप चाहिए होता है फॉर मैनेजिंग द चिल्ड्रन, फॉर मैनेजिंग द टीचर्स एंड फॉर मैनेजिंग द पेरेंट्स। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट पे अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो एक स्कूल को लेके। लेट्स से आपके कोई रिलेटिव में या आपके नोन में या किसी के साथ में आपकी फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आपने बनाया और उस पर्टिकुलर स्कूल का ही बनाया आपने। लेट्स से वो स्कूल का प्रोजेक्ट बनने के बाद में वो स्कूल का आपने कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना दिया, कंप्लीट एप्लीकेशन बना दी, एडमिन का अलग, टीचर का अलग, चाइल्ड का अलग और पेरेंट का अलग। ठीक है, अब आपने देखा कि यार हमारे इस पर्टिकुलर सिटी में भी बहुत सारी स्कूल्स हैं, इसको प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर स्कूल को प्रॉब्लम आ रही तो इन स्कूल को भी ये प्रॉब्लम आती होगी। और वो एप्लीकेशन अगर हम अच्छे से पिच करें तो ये जो एप्लीकेशन है ये इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है। एंड ऐसे स्कूल्स आपको सिटी के अंदर ले लो, चाहे आप स्टेट के अंदर ले लो, चाहे कंट्री के अंदर ले लो, चाहे वर्ल्ड वाइड ले लो, तो आपने एक प्रोडक्ट बना दिया। उस प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हो टू पर्टिकुलर स्कूल्स। तो आपने एक बार अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, जो स्कूलों के अंदर वर्क कर सकता है, कॉलेज के अंदर वर्क कर सकता है, या मेडिकल के लिए आपने बना दिया, हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बना दिया। तो आपने एक नीश को पकड़ा और उस नीश के अंदर अपना एक प्रोडक्ट डिप्लॉय किया। जब अच्छा चला, क्योंकि यूज केसेस तो आपको मिल जाएंगे, यूज केसेस के बाद में आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, बग्स मिलेगी, लोगों के इनपुट्स मिलेंगे कि इसमें और क्या बेटर हो सकता है। एक टाइम लगेगा आपको, 6 महीने से 1 साल लग सकता है। उसके बाद में आपको एक स्ट्रीमलाइन मिल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा रेडी टू लॉन्च है और हम इनको ऐसे ही सिमिलर कमोडिटीज को पिच कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन को। तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार वो चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया है। अब उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ऐड ऑन कर सकते हो कि भाई मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया कि भाई अगर मुझे 1 साल के लिए चाहिए तो 1 साल का इतना पैसा है, 1 साल तक आपका ऐप अवेलेबल होगा, 1 साल तक आप अपनी स्कूल में चलाओ, कॉलेज में चलाओ, मतलब जिस पर्टिकुलर नीश के लिए भी आपने बनाया। जब उनको प्रोसेस सही लगेगा तो वो परमानेंट लाइफ टाइम या कुछ 5 साल के सब्सक्रिप्शन मॉडल से आपके साथ जुड़ जाएंगे। अपना एप्लीकेशन बना के अर्न करना वो एक अलग चीज़ है, अपना प्रोडक्ट बनाना, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना। इसमें प्ले स्टोर में भी एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपने ऐप को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओन प्रोडक्ट। ओन प्रोडक्ट में आप देख सकते हो जैसे कोई स्कूल ऐप बनाई आपने और इस स्कूल ऐप को आपने एक के लिए बनाई तो आपको आइडिया लग जाता है क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। एंड देन आप इस प्रोडक्ट को जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे इस प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना खुद का यूनिक प्रोडक्ट बना के सेल आउट कर सकते हो मार्केट के अंदर। और बड़ी बड़ी कंपनीज करती भी है। जैसे बात करें विप्रो, टीसीएस, तो आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो, आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो, तो उनमें जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं टेस्ट होते वक्त, या जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, तो उनके लिए भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर को किसने डिप्लॉय किया होता है? ये बड़ी बड़ी कंपनी टेक जाइंट्स ने ही डिप्लॉय किया होता है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया क्योंकि उनको पता है ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर प्रोसेस सेम रहेगा, क्वेश्चंस अलग होंगे, आंसर्स अलग होंगे, कुछ ऊपर नीचे स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ओवरव्यू देखे तो ऑल अराउंड सेम रहेगा। तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया एंड इन सारे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं इनके साथ में अलाइन हुए एंड उन प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। प्रोडक्ट सेल आउट होगा तो आपकी सर्विसेज भी सेल आउट होगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर नीश के अंदर जो भी, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या मेडिकल कमोडिटी है, या गवर्नमेंट कमोडिटी है, तो उनको उस पर्टिकुलर चीज़ को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होगी। तो वो सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। उनका आप सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे चार्ज करती है वैसे चार्ज कर सकते हो, ऑन द आर्ली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो ओन प्रोडक्ट बना के। अब लास्ट इन द लिस्ट इज बाय क्रिएटिंग योर ओन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ये कहाँ वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ओपन सोर्स आपने सुना होगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल हो मार्केट में।
तो मेजरली जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन होंगी वो आपको गिटहब पे मिल जाती है, जहाँ पे आप उन पर्टिकुलर, अगर आप स्किल्ड हो तो आप उनमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, या आपको रिज्यूमे में ऐड करके आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी एप्लीकेशन में अगर कंट्रीब्यूट करते हो, आपके रिज्यूमे में भी इसको मेंशन कर सकते हो। एंड आप जितने लोगों को कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी गिटहब की प्रोफाइल भी अप होती रहेगी। ठीक है, तो पहला चीज तो होता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके लिए एज अ ऐप डेवलपर बता रहा हूँ। बट जब मैं अपना खुद का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो मैं उसको ओपन सोर्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं वो जो सारे क्राइटेरियाज हैं उनको नोटिस कर सकता हूँ कि भाई कौन कैसे सोच सकता है, और जब मुझे लगेगा कि यार ये फीचर भी इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, तो मुझे किसी और ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, देन उस पर्टिकुलर फीचर को मैं नेक्स्ट अपडेट में लाइव कर सकता हूँ। और इस तरीके से आप अपने ऐप के अंदर दो फीचर्स भी डाल सकते हैं कि एक फ्री ऐप हो गई आपकी और एक पेड ऐप हो गई। अब इसमें आप समझना क्या बिजनेस माइंडसेट रहता है। फ्री एप्लीकेशन प्रमोट करती है कि भाई हम क्या आइडिया लेके आ रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग या पिचिंग द आइडिया, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि यूजर में उस पर्टिकुलर नीश के अकॉर्डिंग कितना क्रेज है। धीरे धीरे हमारा यूजर बेस बढ़ा, फिर हमने पिच करना स्टार्ट किया कि ये जो पर्टिकुलर फीचर तो वहीं डालेंगे, लेकिन फीचर को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब उसमें इन ऐप परचेज नहीं है, उसमें बोलेंगे अगर आपको ये कंप्लीट फीचर वाली एप्लीकेशन चाहिए जिसमें अभी ये फीचर्स नहीं है, ये फीचर्स आपको मिलेंगे हमारी पेड एप्लीकेशन के अंदर। वहां पे फ्री एप्लीकेशन में आप पिच कर रहे हो अपनी पेड एप्लीकेशन के बारे में, और पेड एप्लीकेशन में भी आपने कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि आपने उसको ओपन सोर्स कर रखा है, जिसमें आप कम समय में मल्टी फीचर्स पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको रेपो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ओपन सोर्स फ्लटर एप्लीकेशंस है, यहाँ पे आप रिपोजिटरी देख सकते हो, पूरा सोर्स कोड है यहाँ पे, एंड इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स आते हैं, यहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हो। ऑनलाइन डोनेशंस होते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं, बट कहीं अगर आपका काम किसी को हेल्प करता है एज अ ऐप डेवलपर भी, मतलब कम्युनिटी में डोनेशन हो रहा है। जैसे कि मैं किसी चीज़ के लिए, मैंने ऐप डेवलपर्स के लिए एक पर्टिकुलर पैकेज बनाया, एक पर्टिकुलर गिटहब प्रोजेक्ट बनाया, अगर वो प्रोजेक्ट उसके लिए हेल्प कर रहा है तो मुझे डोनेट कर सकता है। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं भी करेगा तो चलेगा, बट उसको लगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लिया इसने और मेरा ये काम हो गया, तो ही और शी कैन डोनेट। तो आप डोनेशन से, लाइसेंसिंग से, पेड सपोर्ट से, सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स, मतलब वो सारे फीचर्स फिर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट को आपने लाइव कर दिया फ्री, उसमें इन ऐप परचेज लगा दिया, उसको पेड ऐप बना दिया। ज़्यादातर लोग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जो जनरेट करते हैं उसको पेड ऐप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका छोटा मॉड्यूल फ्री ऐप में डालते हैं, और इस तरीके के मॉड्यूल पे वर्क किया जा रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, गिटहब स्पॉन्सर्स हो गए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, वो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना के आप कम समय में उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर पाओगे, जहाँ पे एक साथ मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे आपके उस पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ ऐप डेवलपर। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं तो अभी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो ऐसे ही ऐप रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी फॉलो करें हमारे WS Cube Tech यूट्यूब चैनल को। टिल देन, सी यू।